Hello everyone and welcome back to my channel. I hope you all are enjoying your weekend. मैं भी आज संडे राइड पे आया हूँ एंड काफ़ी चिली था आज सुबह मुंबई में भी, नवी मुंबई में भी। मुझे लगा नहीं था इतना ठंडा होगा। मेरी साइफर जैकेट में मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी, वैसे ये परफोरेटेड है काफ़ी ज़्यादा। और मुझे लगा नहीं था कि इतनी ठंड लगेगी, बट इट वॉज़ रियली चिली, सो दैट वाज कूल। सो गाइस, जैसे आपने हेडिंग पढ़ ही लिया होगा, सो आज का टॉपिक जो है वो एक्चुअली मैंने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, बेसिकली दिस इज़ फॉर दोज पीपल हु आर लुकिंग टू बाय अ न्यू बाइक एंड दे आर कन्फ्यूज्ड विच टाइप ऑफ बाइक दे वांट टू दे शुड बाय एक्चुअली, बिकॉज देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बाइक। एज वी नो, स्पोर्ट्स बाइक लेनी है, नेकेड बाइक लूँ मैं, या क्रूज़र लूँ, या एडवेंचर लूँ, या प्रॉपर ऑफ रोडर लूँ। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बाइक्स। सो तो कौन सी बाइक मुझे चूज़ करनी चाहिए, एंड आई विल मेक अ केस फॉर एडवेंचर बेसिकली इन दिस वीडियो, बेसिकली बिकॉज मुझे लगता है कि एडवेंचर बाइक इज़ द बाइक फॉर इंडियंस। इट्स मेड फॉर इंडियंस। एडवेंचर भी नहीं बोलूँगा एक्चुअली, दिस इज़ एडवेंचर टूरिंग की तरह समझ लो आप। एडवेंचर टूरिंग इज़ द बाइक विच इज़ मेड फॉर इंडियंस। सो एक्चुअली है क्या ना, अगर आप इंडियंस को देखोगे, आप खुद को ही देख लो हम सब जो इंडियंस हैं, तो बेसिकली वी नीड आवर बाइक टू डू एवरीथिंग। हमारी बाइक सब कुछ करनी चाहिए, ऑफ रोड, ऑन रोड। आप पिलियन बैठा के ले जाओ, सामान रख के ले जाओ, तो ऐसी बाइक होनी चाहिए जो सब कुछ करे। एंड आई थिंक जो है एडवेंचर बाइक जो है, तो एडवेंचर टूरिंग सेगमेंट जो है इंडिया में, जो एडवेंचर टूरिंग बाइक्स है, दे आर द बाइक्स आई थिंक विच कैन डू एवरीथिंग, जो हमें पता ही है। एंड इंडियंस के लिए दीज आर द बाइक्स आई थिंक आर बेस्ट। एंड देर आर थिंग्स विच यू नो आर इन सपोर्ट ऑफ दिस बाइक, दीज बाइक्स। सो आज वो भी डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज these bikes offer things which even if they do everything, they offer this in a comfort and style. ऐसा भी नहीं है कि आप अगर ये सब चीज़ें मिल रही हैं तो आपको बाइक में कुछ प्रॉब्लम मिलेगी, या स्टाइलिंग में कुछ प्रॉब्लम मिलेगी, परफॉर्मेंस में कुछ प्रॉब्लम मिलेगी। आपको वो सब भी इन बाइक्स में मिलता है। अच्छा, देख लेते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द कंफर्ट लेवल। अगर आप देखोगे तो एडवेंचर बाइक से अच्छा कंफर्ट आपको, मतलब आप बोलोगे क्रूज़र, बट क्रूज़र में आप कंफर्ट के साथ और चीज़ें आप लैक करते हो उसके अंदर। सो वो आप जानते ही हो। सो आपको कंफर्ट लेवल में आपको एडवेंचर काफ़ी अच्छा कंफर्ट दे देता है। सिर्फ आप अकेले को नहीं, अगर आपको पिलियन को बिठाना है देन ऑल्सो इट गिव्स अ गुड कंफर्ट। आपको लगेज डालना है देन ऑल्सो इट्स वेरी गुड फॉर दैट। कंफर्टेबली आ जाता है, ऐसा नहीं है आपको कोई सीट को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो आप इजीली उस चीज़ पे अपना कंफर्ट को सेक्रीफाइस नहीं करते, इवन इफ़ यू हैव टू गो विद पिलियन और लगेज। सेकेंड थिंग, उसके साथ अगर आपका स्टांस देखोगे, अगर आप राइडिंग स्टांस देखोगे, इट्स न्यूट्रल, काफ़ी अपराइट बैठते हो आप, और आपको लॉन्ग राइड्स के लिए इट बिकम्स वेरी वेरी कंफर्टेबल। आपको कोई इशू नहीं होता। मतलब बाकी टाइप ऑफ बाइक से इट इज़ वेरी गुड बाइक टू डू लॉन्ग राइड्स ऑन। सो दैट्स द सेकेंड थिंग। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आजकल एडवेंचर बाइक्स में पावर भी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि एडवेंचर बाइक्स में पावर नहीं है आजकल। अगर आप देख लोगे दिस 390, इट्स रियली गुड बाइक। आप अगर वी स्टॉर्म 250 देख लो, दैट्स ऑल्सो रियली गुड बाइक। 140 145 जाती है वो टॉप स्पीड। अगर हाईवे पे देखोगे तो आपको वो भी अच्छा खासा मिलता है, पावर की कोई कमी नहीं है, और स्टाइलिंग में भी कोई कमी नहीं है यार। आजकल तो दे आर रियली स्टाइलिश बाइक्स। ऐसा भी नहीं है कि कुछ अजीब सा लगती होंगी वो बाइक्स, आपको वो भी मिल रहा है। सो ये एक चीज़, दो चीज़ें और होगी आपके लिए। आपको स्टाइलिंग मिल गई है एंड आपको पावर भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप पावर के बीच पे रह जाते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे, सो दीज बाइक्स हैव अ गुड ग्राउंड क्लियरेंस। और आप जानते हो इंडियन रोड्स भी वैसे ही हैं, और ऑफ रोडिंग करने के लिए भी आपको गुड ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए। सो ये बाइक्स आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करती हैं, एंड आप उससे आप कहीं भी जा सकते हो। आप ऑफ रोड, ऑन रोड टूरिंग जो करना है करो, आप पिलियन के साथ करना है करो, एंड इट ग्लाइड्स ओवर इंडियन रोड्स। इंडियन रोड्स के लिए तो मैं कह रहा हूँ सच में बेस्ट यही बनी है। बाकी बाइक्स के लिए इट बिकम्स लिटिल बिट पेनफुल, बट एडवेंचर बाइक्स के लिए इट इज़ लाइक पीस ऑफ केक। और टायर साइज़ भी काफ़ी बड़ा रहता है इनका, तो छोटे छोटे पॉट होल्स के लिए इट बिकम्स ईजी। अब जैसे मैं इस ऑफ रोड में चल रहा हूँ तो इट बिकम्स वेरी ईजी। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि आप दूसरी बाइक्स में नहीं कर सकते, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आपके इंडियन वैसे तो हम R15 पे बहुत कुछ कर लेते हैं, बट मेन क्या होता है ना, आप कंफर्टेबली कैसे कर पाओगे, आप विदाउट एनी आपको ऐसा लगे ना कि आप
थक गए हो बहुत ज़्यादा, तो आप वैसा कैसे कर पाओ, तो वो चीज़ आप एडवेंचर बाइक में आप आसानी से कर सकते हो। ये सब चीज़ें करोगे, इवन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स यू विल नॉट गेट टायर्ड, आपको कंफर्ट रहेगा ईजीली और कोई इशू नहीं आएगा आपको। सो ये एक और चीज़ होगी, आपको मैंने ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर दी। और अगर हम बोलेंगे, देखो अगर हम बात करें क्रूज़र्स की, क्रूज़र्स भी हमको कंफर्ट देती है, बट वहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस नहीं होती। दे आर मतलब इतनी फास्ट बाइक्स नहीं होती एज़ कम्पेयर टू दीज बाइक्स, बिकॉज एडवेंचर बाइक्स हैं बेसिकली। अगर आप हिमालयन 450 भी देख लोगे एंड अगर आप इसको भी देख लो KTM 390 को, दीज आर फास्टर बाइक्स एज़ कम्पेयर टू क्रूज़र्स। और क्रूज़र्स में एक और प्रॉब्लम होती है ग्राउंड क्लियरेंस का, तो आपको मैंने बता ही दिया, ग्राउंड क्लियरेंस भी इशू रहता है उसके अंदर, ठीक है। बट उसके अंदर एक चीज़ सबसे अच्छी रहती है कि आपको स्टांस इससे भी बेटर मिलता है, बट स्टिल वो वर्सेटाइल बाइक्स नहीं होती। वो आप बेसिकली आप हाईवे राइडिंग ही उससे कर सकते हो। और अगर आप स्पोर्ट्स बाइक का तो हम जानते हैं सीटिंग पोस्चर ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है और ग्राउंड क्लियरेंस भी उसमें प्रॉब्लम होती है। सो दैट्स द थिंग। और उसके बाद साइज़, टायर साइज़ भी छोटा रहता है। और नेकेड बाइक्स में आप देखोगे तो आपको कोई विंड प्रोटेक्शन तो होती ही नहीं है नेकेड बाइक्स में। वैसे नेकेड बाइक्स मेरे को दे आर ऑल्सो अ गुड कॉम्पिटिशन टू एडवेंचर बाइक, मुझे ऐसा लगता है। बट वहाँ पे विंड प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको सीटिंग पोस्चर भी थोड़ा सा एग्रेसिव रहता है। मैं अपनी जो MT है, मैंने उस पर स्पीति राइड किया है। ऐसा तो मुझे ऐसा मतलब क्या होता है कि अगर मैं अब कंपेयर करूं इस बाइक के साथ, देन आई वुड से कि हाँ भाई वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि अब ये कंफर्ट जो है वो उसमें नहीं है। मैं अब जब घर जाता हूँ और अपनी MT में बैठता हूँ तो मुझे थोड़ा क्राउच्ड फील होता है, थोड़ा छोटा फील होता है एज़ कम्पेयर टू दिस बाइक। सो दीज आर द थिंग्स आई थिंक मेक सेंस, लाइक मेक अ केस फॉर एडवेंचर बाइक्स फॉर इंडियंस। आई थिंक इंडियंस के लिए एडवेंचर बाइक इज़ द बेस्ट बाइक टू गो फॉर। एंड अगर आप देखोगे ना, इस वक्त मार्केट में काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मतलब लोअर एंड से भी हायर एंड तक भी। मतलब अगर आप लोअर एंड में देख लो तो आपको V-Strom 250 आराम से मिल जाती है, काफ़ी अच्छी बाइक है, वो वर्सेटाइल है। आपको 390 250 390 बोल रहा हूँ, 250 एडवेंचर मिल जाती है आपको, वो अच्छी बाइक है। आपको Xpulse 200 मिल जाती है। सो आपको काफ़ी ऑप्शन मिलते हैं अभी। एंड आई थिंक अगर आपको अपनी बाइक पे सब कुछ करना है, if you want to do everything on your bike, long rides, you love riding, basically you love riding, आपको long rides भी करना है, touring भी करना है, off road भी करना है, आपको commuting भी करनी है, city rides भी करनी है, तो I think adventure bikes जो हैं they make sense। और बेसिकली जो स्मॉलर CC एडवेंचर बाइक है ना, वो तो जैसे 250 cc, आई थिंक दैट्स अ परफेक्ट नंबर टू डू एवरीथिंग। इंडियन रोड्स में आपको ईजीली, अगर आप मैं V-Strom 250 की बात करूँ, दैट बाइक्स इज़ लाइक आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट बाइक। क्योंकि मैं प्राइस के बाद हिसाब से भी जा रहा हूँ, प्राइस भी उसका कम है, वेट भी कम है उसका, बहुत अच्छे से इजीली हैंडल भी होती है, कंफर्ट बहुत अच्छा है उस बाइक का। एंड दैट इज़, इफ़ यू हैव अ बजट कंस्ट्रेंट, दैट्स अ बेस्ट बाइक टू गो फॉर आई थिंक। और उसके साथ साथ बाकी अब बड़ी बाइक्स में अगर आपको मिडिल सेक्शन में देखोगे 400 cc में भी, तो आपके पास हिमालयन 450 है, आपका 390 एडवेंचर बाइक आ गई है। तो दीज आर, और 390 एडवेंचर आप देखोगे तो इससे लाइटर बाइक का, ये तो मतलब आप, मैं कम्यूटिंग भी करता हूँ इससे, ऑफिस भी इसमें जाता हूँ। सो इट इज़ वेरी फ्लिकेबल, ऐसा नहीं लगता आपको कि आपको बहुत बड़ी बाइक से हैंडलिंग में कोई इशू नहीं आता है। तो अभी तो एडवेंचर बाइक्स आपको सब कुछ दे रही हैं। आपको पहले होता था कि एडवेंचर बाइक ज़्यादा हैंडलिंग का इशू आता था या फिर बहुत बल्कि हो जाती थी तो प्रॉब्लम होती थी। सो अब तो आपको ऑप्शन लाइटर भी हैं और काफ़ी अच्छा हैंडल भी करते हैं। सो गाइस, दीज आर द थिंग्स लाइक आई वुड से कि एडवेंचर बाइक मेक सेंस फॉर इंडियंस, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हो उस बाइक पे। आप पिलियन भी ले जा सकते हो, लगेज भी लेके जाओ, लद्दाख जाना है लद्दाख जाओ, आप टूरिंग करनी है टूरिंग करो, हाईवे टूरिंग करनी है, कम्यूटिंग करो, ऑफिस जाना है जहाँ जाना है जाओ। सो आई थिंक दैट्स वाई इफ़ यू आर चूजिंग अ बाइक, आई वुड से एडवेंचर बाइक ज़्यादा बेस्ट रहेगी। ऐसा नहीं है दूसरी बाइक से कोई प्रॉब्लम है, बट आई थिंक दीज आर द वर्सेटाइल बाइक्स एंड यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिस बाइक। सो दिस इज़ माई व्यू। Let me know in the comment section what do you or other riders think about this, and if you agree with me or disagree with me, or you have any other options, like if you have any other suitable type of bike which is better, so let me know in the comment section. We can have a discussion. This is just an open discussion with my riders throughout the country or throughout the world if they are interested. So guys, this is for today. I hope you like the video. Please hit the like button if you like the video and subscribe to my channel for this kind of content. So guys, till then, see you in the next vlog. Bye bye.